तो हम आजकल देख रहे हैं इथेनॉल का मामला कैसे बढ़ता ही चला जा रहा है। E20 के मुद्दे बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत सी वीडियोस लोग बना रहे हैं। गन्ना उसमें पेट्रोल टैंक में डालते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, उसकी निंदा करनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर वो फ्यूल का कंबस्शन लेवल ही इतना प्रॉपर नहीं है तो हाँ, निंदा लायक है वो चीज़। हाँ, मगर एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, जो 170 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है उसका रेट कम हो जाए, यदि अगर हम उसको 100 रुपये में अवेलेबल करवा सकें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम सही मांग नहीं कर रहे हैं। और एक सच्ची बात जो शायद आप लोगों को कड़वी लगेगी कि मान लीजिए आज की डेट में अगर इथेनॉल जो है, जो E20 पेट्रोल है वो सस्ता हो जाए, या यूँ समझ लो कि लगभग लगभग 60 रुपये का हो जाए, तो फिर क्या होगा? 60 का ये हो जाए और वो जो XP100 है जिसमें 1-2% ही इथेनॉल है, या जो है ही नहीं जिसमें इथेनॉल, वो प्योर वाला जो है, अगर वो 100-102 रुपये जो नॉर्मल हमें इथेनॉल वाला मिल रहा है, अगर ऐसे हो जाए तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम वो जो हमारी जो इंडियन मानसिकता है, जो इंडियन फिलोसफी है, जो हमारे जो आते हैं वो सस्ते पे जाती हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हो सकता है मैं भी अगर 60 रुपये हो जाए तो मैं भी शायद वो E20 को बहुत प्रेफर करूंगा। तब ये जितनी भी हम निंदाएं कर रहे हैं, जितने ये वीडियोस बना रहे हैं, हो सकता है ये इस पर भी लगाम लग जाए। हो सकता है लोगों को बहुत खुशी मिले उस चीज़ की। फिर हो सकता है फिर हम लोग उस चीज़ का रिस्क भी ले लें कि चल यार देखी जाएगी, अगर इंजन खराब हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हो सकता है हम तब भूल जाएंगे। और यकीन मानो, अगर 100 रुपये लीटर या 102-103 रुपये जो नॉर्मल चल रहा है लीटर, ये जो 20 वाले का, E20 वाले का रेट, अगर ये XP100 का हो जाए, तब भी हम लोगों की ऐसी मानसिकता है ना मेरे भाई, कि 70% लोग, क्या 70% से ज़्यादा लोग यही सोचेंगे कि यार 60 रुपये वाले डालते देखी जाएगी, क्या शायद कुछ होगा, नहीं होगा। अगर होगा तो देख लेंगे, शायद कुछ कमती बढ़ती हुई ठीक हो जाए हमारी गाड़ी। और जो बाइक वाइक चला रहे हैं लोग, शायद वो ये सोचे कि नहीं यार ठीक है, माइलेज थोड़ी कम भी आती है तो कोई बात नहीं, ये वाला 60 वाला दबा दें। असल मुद्दा पता है कि हम लोग जो है वो मुद्दे से भटक रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि उसका रेट ही सही नहीं है। जो E20 वाला फ्यूल है वो होना लगभग 60 रुपए के आसपास चाहिए। हाँ, फिर ऑप्शन मिले 60 का, ये है वो है 100 रुपए, 102-103 रुपए का, वहां पर जचती है बात। तो हम एक्चुअली जो रेट का मुद्दा है वो उठा ही नहीं रहे हैं। E20 क्यों आया, E20 कंप्लायंस गाड़ी, हाँ ठीक है, E20 हमें बिना बताए मिक्स करने जो सरकार ने चालू किया, वो बिना किसी जानकारी के एकदम से एक्सपेरिमेंट किया, वो चीज़ गलत है। कईयों की गाड़ियां भी खराब हुई, मैं उनके साथ मेरी सहानुभूति है जिनकी बहुत महंगी गाड़ियां खराब हुई हैं या हो रही हैं। ठीक है, अभी मेरी गाड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है, हाँ शायद, पर मेरे को फिर भी सहानुभूति है, कल को कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पर बात है सारी पैसों की। अगर वो ये चीज का ऑप्शन दे रहे हैं कि फ्यू, अगर 170 रुपये लीटर तो हम लोग डलवा नहीं सकते, फिर तो माइलेज बेकार है। 170 रुपये में गाड़ी चल रही है 15 किलोमीटर, तो फिर क्या ही एवरेज रही? अगर लोकल में 15 की अगर एवरेज आ रही है, 13-14 से ज्यादा वैसे देती नहीं कोई भी 1000 सीसी की गाड़ी, तो उसका फायदा भी क्या है? इसलिए मेन मुद्दा ये है कि पेट्रोल के रेट्स में बहुत ज्यादा वो होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए कि 100 रुपये और 60 रुपये, कम से कम 40% का फर्क हो ना, तब समझ में आता है, तब आदमी रिस्क भी ले सकता है। और हाँ, यदि कोई छोटे मोटे फॉल्ट, जैसे कि कई अब जो मैकेनिक्स इस पे आते हैं चल के, अभी यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ मैकेनिक ये भी कहते हैं कि वो जो वार्शल वगैरह हैं वो खराब जल्दी हो जाती है, हाउस पाइप वगैरह कुछ ऐसे जो रबड़ की चीजें हैं जो भी इस टाइप की, वो जल्दी खराब हो जाती है। तो हाँ, उस चीज का यदि अगर हम 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है यदि, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इन चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं कि कौन सा रबड़ पॉइंट या रबड़ के वार्शर जो होते हैं वो कौन कौन से पॉइंट पर जो हैं, जैसे जो फ्यूल पंप है उस पर कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, उसकी टेक केयर ज्यादा अच्छे से कैसे रखते हैं। जैसे एक भाई ने अभी आज बताया था कि उसका भाई का 50-52 हजार रुपये का फ्यूल पंप चेंज हुआ है, पता नहीं कौन सी गाड़ी बता रहे थे वो भाई। बट हाँ, दिक्कतें हैं, मगर अगर रेट कम हो जाते हैं तो फिर भी शायद एक बार को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा मेंटेनेंस का ज्यादा खर्चा आएगा वो हम उसमें कवर अप कर सकते हैं, कि ताकि वो जो चीजें संभावित हैं, जो चीजें खराब हो सकती हैं हमारी गाड़ी में E20 डालने से, अगर उसको हम थोड़े ज्यादा पैसे, जैसे हर 5000 किलोमीटर बाद अगर सर्विस में कुछ हमारे 500-1000-2000 ज्यादा लग जाए, तो वो तो एक बार को चलता है कि ठीक है हम वहां कवर अप कर लेंगे। मगर जो सरकार रेट दे रही है ना इन चीजों का, यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर है, जो मैं बहुत देर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली अगर फ्यूल के प्राइसेस ठीक कर ले सरकार,
तो कोई भी कोई खास मुद्दा उठने वाला नहीं है। और जितने भी हम ये बहुत मैं खैर इनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गडकरी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि इथेनॉल डालो, कोई बात नहीं है। उससे अगर खराबियां हो रही है तो जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या उस पर कुछ जांच होनी चाहिए, या कुछ एक्सपर्टाइज को कंसल्ट करके उसको एक अच्छी दिशा पे लेके जाना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। बट हाँ, हम अगर प्राइसेस को लेके अगर मुद्दा उठाए ना, तो मेरे देखे वो चीज ज्यादा बेटर है। और सही में अगर 60 रुपीज तक आ जाए तो यकीनन हम लोग मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा दे सकते हैं, मगर पेट्रोल फिर भी वो जो है, हम मुझे पता है कि हम इंडियंस वो डलवाएंगे वो 60 वाले, बट हाँ थोड़ी मेंटेनेंस ज्यादा हो सकती है, मगर हाँ डलवाएंगे और माइलेज का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तब, मगर अब नहीं, है ना। तो अगर ये मैसेज थोड़ा सही लगा हो तो, अगर गलत भी लगा हो तो ठीक है। अगर किसी चीज को, मैं किसी को अभी भी बता दूं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इथेनॉल वगैरह को, क्योंकि कंबस्शन पावर ऑब्वियसली कम है तो थोड़ी दिक्कत तो है ही, मगर हाँ सपोर्ट मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप भी अगर कुछ कमेंट करके कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार सलाह जरूर दीजिएगा। अभी भी बता दूं, मैं कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इथेनॉल को। इस चीज पर एक बार विचार विमर्श जरूर कीजिएगा।